हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कि आज डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बुक फार्माकोग्नोसी में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे और चौथा चैप्टर का नाम है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स चैप्टर होगा आपका चौथा, जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से पहले समझने के लिए हम देखते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वे कंपाउंड्स होते हैं या वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मिल करके या रिएक्ट कर करके एक जब नया अलग कंपाउंड बनाते हैं तो उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपस में रिएक्ट करके एक नया अलग कंपाउंड बना लें उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जो कि हमारे प्लांट से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे एल्कोलाइड ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो हम जानेंगे एल्कोलाइड्स क्या हैं। तो एल्कोलाइड्स वे हैं या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वे हैं जो नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो कंपाउंड क्या होते हैं पहले बात तो जब दो या दो से अधिक अणु या एटम्स मिल करके आपस में एक नए प्रकार का पदार्थ बनाते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि साइक्लिक क्या होता है। तो साइक्लिक मीन्स होता है कि गोल, साइक्लिक मीन्स होता है गोल स्ट्रक्चर, तो साइकिल फॉर्म में बनाएंगे तो साइक्लिक हो गया, स्फेरिकल गोल हो गया। फिर होता है आपका हेट्रो मीन्स होता है विभिन्न, अलग, कई अलग अलग। तो हेट्रो भी क्या होता है? हेट्रो में एक होता है हेट्रो होता है, एक होमो होता है। तो होमो वो होता है जिसमें एक कोई भी एटम है जो आपस में गोल हैं लेकिन वो समान अणु से मिल करके, समान एटम से मिल करके बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं या कोई पदार्थ बनना है साइकिल में तो उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। अगर यदि आप में कोई क्या है कि कोई भी एटम है, एक ए है मान लो, दूसरा एटम बी है, फिर बी सी है, तो इस प्रकार से बने हुए अलग अलग परमाणु आपस में मिल करके जब गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कह देंगे। और नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड वो होते हैं जिनमें अमीनो ग्रुप वाले सभी पाए जाते हैं और अमीनो ग्रुप वाले सभी जो भी होते हैं वो लोन पेयर डोनेट करते हैं। लोन पेयर डोनेट करने वाले सभी क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ अमीनो ग्रुप वाले सभी नाइट्रोजनस कंपाउंड कहलाते हैं क्योंकि ये दो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिससे ये बेसिक कंपाउंड कहलाते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड कहलाते हैं।